अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने सिलसिले को जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि हमने कज़ाए हाजात कोर्स जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसमें हम वज़ाइफ बता रहे हैं कि जो है आपकी परेशानी दूर हो, आपका गम दूर हो, आपकी बेरोजगारी दूर हो, आपकी बेऔलादी दूर हो, दीगर जो मसाइल है जो इंसान के साथ पेश आते हैं वो तमाम मसाइल दूर हो। तो कोई ना कोई वजीफा किसी न किसी के लिए हक में जो है वो बेहतर साबित होगा और उसकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इसी सिलसिले की आज पांचवी वीडियो है और पांचवी वीडियो में भी आज हम इंशाल्लाह कुछ नफल सीखेंगे और ये वो नफल है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखाए। जी हाँ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम ने ये नफल सिखाए हैं और इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम इसका तरीका भी सीखेंगे, इसके फदाइल भी सीखेंगे और ये किन समझ लें कि बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए अच्छा साबित होने वाला है, ये भी हम सीखेंगे। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। असबहानी अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि ए अली, क्या मैं तुम्हें वो दुआ बता दूं कि जब तुम्हें कोई गम या परेशानी हो तो तुम उसे अमल में लाओ और बिइज़्निल्लाहि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जो है, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से जो है तुम्हारी दुआ कबूल हो। जो भी तुम दुआ करो तुम्हारी दुआ कबूल हो और अगर तुम्हें कोई गम है तो तुम्हारा गम दूर हो। वुजू के बाद जो है अब करना क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरीका सिखाया और तरीका क्या सिखाया कि क्या करना है कि वुजू करना है अच्छे तरीके से खुशूर खुशू के साथ, जिस अंदाज पे वुजू किया जाता है उस अंदाज पे जो है वो वुजू करना है। वुजू करके फिर 2 रकत नमाज पढ़नी है। 2 रकत नमाज जो है नफल नमाज होगी। नफल नमाज अपने अच्छे अंदाज को खुशूर खुशू के लिए खुशूर खुशू के साथ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो है वो पढ़ने हैं और फिर उसके बाद जो है आपने हम्द सना करनी है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करनी है, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करनी है। और उलमा फरमाते हैं कि हम जो ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खुतबा जो है वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, तो ये हम्द भी है और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना है और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक भी है। तो बेशक आप इस तरीके से कर लें, या अल्लाह या अल्लाह या रहमान, इस अंदाज पे भी हम्द सना की जा सकती है। तो जो अंदाज, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम पर आपने दरूद पाक पढ़ना है और दरूद पाक पढ़ने के बाद जो है सब मुसलमान मर्द करे या औरतें करें, जो भी ये तरीका कार करे, ये वजीफा करे, वो इस्तगफार करे, तौबा करे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। तो फिर माफ़ी मांगने के बाद जो है क्या करना है, आपने एक दुआ पढ़नी है। दुआ क्या पढ़नी है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जी हाँ, ये वो दुआ है कि जिसको आपने पढ़ना है और इस दुआ की बरकत से जो है, इस दुआ के वसीले से जो है, जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप पेश करेंगे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, आप जो हाजत मांगेंगे, जो परेशानी है, जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, आपकी वो परेशानी जो है वो दूर होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तमाम मोमिनीन की जो है परेशानियां दूर फरमाए, तमाम मुसलमानों को जो है खुश खुरम रखे, उनको शादो आबाद रखे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसको मेरे लिए, आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया निजात बनाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाज़त फरमाए और ये तमाम दुआएँ मेरे हक में कबूल फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।